नमस्कार लियो। लियो यानी सिंह राशि। मैं सुरेश गौड़ ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम लियो यानी सिंह राशि की सितंबर महीने के लिए मंथली प्रेडिक्शन करेंगे। ये पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर के लिए होगी। ये जनरल रीडिंग है। जनरल है तो आप पर रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। और सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती है। अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई कन्फ्यूज़न कोई डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए कन्फ्यूज़न को क्लियर कर सकते हैं। तो ये हालांकि ये पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के लिए मंथली प्रेडिक्शन है, लेकिन जो भी लव मैसेजेस आएंगे वो भी मैं आपको बताती चलूँगी। तो ये एक कह सकते हैं कि साथ में लव रीडिंग भी होगी पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के साथ। तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले कि जो लियो हैं उनका जो मंथली एनर्जीज हैं, ओवरऑल एनर्जी इस महीने सितंबर महीने में लियो के लिए कैसी रहेगी। यूनिवर्स गाइड में प्लीज़ लियो यानी सिंह राशि के लिए ओवरऑल मंथली एनर्जी कैसी रहने वाली है। 7 ऑफ कप्स। तो लियो जो आप पास्ट में लेकर किसी चीज़ को लेकर आपके पास शायद ऑप्शन भी थे, लेकिन आप उनको हैंडल नहीं कर पाए। आप कंफ्यूज रहे कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो उन चीज़ों पर आप इस महीने में फोकस करने वाले हैं। अपने जो कन्फ्यूज़न है एक ब्रेक लेकर, रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके उस कन्फ्यूज़न से, उस दिक्कत से, उन परेशानियों से, उन बाधाओं से बाहर निकलने की कोशिश करने वाले हैं। उस पर फोकस करने वाले हैं कि किस तरह से आप इन बाधाओं से मुक्ति पाएंगे, अपने आप को स्टेबल कर पाएंगे और इस कन्फ्यूज़न से बाहर निकल पाएंगे। तो इस कन्फ्यूज़न, इस दिक्कत, इस परेशानी से जो आपको पास्ट में रही है, उन सब चीज़ों से एक मन एक विचार बना करके आप इस पर फोकस करने वाले हैं। तो देख लेते हैं कि लियो का जो रिसेंट पास्ट है वो कैसा बीता है। रिसेंट पास्ट कैसा रहा है लियो के लिए, चलिए देखते हैं। द स्टार। तो रिसेंट में जो आपका है, हो सकता है कि किसी चीज़ को लेकर काफ़ी कंफ्यूज रहे हैं, काफ़ी परेशानी, दिक्कतें, बाधाओं ने आपको घेरा है। मतलब इतनी परेशानियां आपने झेली हैं कि आपके पास कुछ भी पास्ट में नहीं बचा था, लेकिन आपने उसमें हीलिंग की, मेडिटेशन किया, प्रेयर की, यूनिवर्स में आस्था लगाई और शुरू से एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते आप दिखाई दिए हैं कि आपने आप अपने फ्यूचर को और प्रेजेंट को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आपने हीलिंग की है और किसी हीलर से या किसी नॉन पर्सन से मदद लेकर आपने एक बिगनिंग, एक शुरुआत दोबारा से की है, ताकि आपका फ्यूचर और प्रेजेंट जो लाइफ है वो काफ़ी सिक्योर हो सके, काफ़ी मजबूत हो सके, स्ट्रॉन्ग हो सके। तो एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते आप इसमें पास्ट में दिखाई दिए हैं। काफ़ी परेशानी, दिक्कतों से आपको जूझते भी इसमें दिखे हैं कि पास्ट में आपके पास लाइफ में कुछ नहीं बचा था। इसको हम क्लैरिफाई करते हैं द स्टार को। द एम्प्रेस, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जो आपका पास्ट रहा है लियो, तो ओवर थिंकिंग लग रहा है कि मतलब किसी चीज़ को लेकर वाद विवाद, झगड़ा किसी अपने पार्टनर से, किसी पर्सन से, जहां आप जॉब करते थे, बिजनेस करियर था आपका, या फिर कोई लव रिलेशनशिप था, तो उस चीज़ में उन सामने वाले पर्सन से लेकर कुछ ना कुछ मन मुटाव रहा है। या तो आप ओवर थिंक कर रहे थे, या आपके जो पर्सन जिनके साथ आप बिजी थे, काम में लगे हुए थे, या फिर लव लाइफ में थे, तो वो ओवर थिंक कर रहे थे। तो या फिर हो सकता है कि दोनों तरफ से ही ओवर थिंकिंग का दौर रहा है, या तो आपने बातें ही नहीं की हैं, या की है तो इतने इमोशनल लेवल पर अच्छी बातें नहीं हो पाई थी कि आप इन चीज़ों को क्लियर कर दें। तो उसके लिए आपने, और पास्ट में आपने ये भी महसूस किया कि ठीक है, अगर ये जो जाल है, ये जिसमें आप फंसे हुए हैं, आपको लगा कि ये सब कुछ आपका बनाया हुआ है, आप इस बंधन से, इस मुक्ति से
इस बंधन से आपने मुक्ति पाने की काफ़ी कोशिश की है, उसके लिए हीलिंग मेडिटेशन किया है। और आपने ये भी महसूस किया है कि चाहे आपके पार्टनर ने आपको दुख दिया है या फिर आपने उनको दुख दिया है, या दोनों ने ही एक दूसरे को दुख दिया है, लेकिन ये रिश्ता, ये जॉब, ये करियर, जहाँ आप बिजनेस करते हैं वहाँ एक मौका आपने और देने की कोशिश की है। हीलिंग मेडिटेशन प्रेयर के बाद आपने मजबूत बनाने के लिए रिश्ते को, या फिर जॉब, बिजनेस, करियर को, अपने लाइफ को स्टेबल बनाने के लिए आप वहाँ एक मौका और देते दिखाई दिए हैं। तो जिससे आपकी जो पास्ट लाइफ है उसमें अबंडेंस आया है, खुशियाँ आई हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, क्रिएटिव लाइफ से रिलेटेड या लव लाइफ से रिलेटेड, जो काफ़ी सब कुछ धीरे धीरे करके जो आपने बिगनिंग की थी, जो शुरुआत की थी, रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके आप उस परेशानी से बाहर निकले थे, तो उन सब चीज़ों से आपने काफ़ी खुशियाँ प्राप्त की हैं, अबंडेंस पाया है, खुशियाँ पाई हैं, और प्रॉस्पेरिटी, धन दौलत, जो आपके पार्टनर हैं उनके साथ अच्छे से एक कम्युनिकेशन होना, खुलकर बातें करना, उनके साथ जॉब, बिजनेस, करियर करना, या फिर लव लाइफ स्पेंड करना, हैप्पीली लाइफ बनाना, ये सब पास्ट में आपका दिखाई दे रहा है। एक बिगिनिंग, एक शुरुआत आपकी होती दिखाई दी है। इस कन्फ्यूज़न, इस दिक्कत से बाहर निकलते दिखाई दिए हैं। तो प्रेजेंट जो करंट एनर्जी है वो देख लेते हैं कि आपकी कैसी चल रही है। यूनिवर्स गाइड में प्लीज़ लियो यानी सिंह राशि की जो प्रेजेंट करंट एनर्जी है वो कैसी चल रही है, कैसी दिखाई दे रही है। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, तो कहीं ना कहीं आप अब भी किसी परेशानी से जूझ रहे हैं। आप महसूस कर रहे हैं कि आपके पार्टनर ने, जिस पर आपने बिलीव किया था, भरोसा किया था, उन्होंने ही आपकी पीठ में छुरा घोंपा है। तो किसी दर्दनाक हादसे से आप भी गुजर रहे हैं। आपका दिल दुख रहा है, मन दुख रहा है, आत्मा दुख रही है। तो उन सब चीज़ों से आप, जो प्रेजेंट करंट एनर्जी है वो बता रही है कि आप उसके लिए बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, उन सब परेशानियों से जूझते दिखाई दे रहे हैं। इसको क्लैरिफाई करते हैं थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स को, कि कहाँ आपको धोखा मिला है, किसने आपको हर्ट किया है, जिससे आप अभी भी दुखी हो रहे हैं, बेचैन हो रहे हैं। तो क्लैरिफाई करते हैं थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स को। द मैजिशियन, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड थ्री ऑफ कप्स। तो प्रेजेंट करंट एनर्जी बता रही है कि जिस परेशानी से, जिस दुविधा से, जो आपके पार्टनर ने ही, जिस पर आपने बिलीव किया, भरोसा किया, उसने आपकी पीठ में छुरा घोंपा, तो उन सब चीज़ों से आप हील करते दिखाई दे रहे हैं, मेडिटेशन करते दिखाई दे रहे हैं। एक लग रहा है कि जब तक आप हील नहीं करेंगे, इस दौर से बाहर नहीं निकलेंगे, एक दूसरे से माफ़ी नहीं मांगेंगे, मैनिफेस्ट नहीं करेंगे, तो तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए, यूनिवर्स पर फेथ करते हुए आप इसमें मैनिफेस्ट करते दिखाई दे रहे हैं, मैनिफेस्ट करने वाले हैं। और आप महसूस कर रहे हैं कि अगर इस जॉब को सिक्योर करना है, इस जॉब को मजबूत बनाना है, या बिज़नेस को मजबूत बनाना है जहां आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं, तो उसमें, या फिर कोई आपका जो पर्सनल मैटर है या लव लाइफ है, अगर उसमें आप क्लैरिटी नहीं लाएंगे, क्लियर कट कम्युनिकेशन नहीं करेंगे, तो परेशानियां, दिक्कतें, बाधाएं आती रहेंगी। तो आप, जो प्रेजेंट करंट एनर्जी है वो बता रही है कि आप खुलकर एक दूसरे से बातें करना चाहते हैं, जिनके साथ आप जॉब, बिजनेस, करियर में हैं, उनके साथ मिलकर आप एक फैमिली, एक परिवार की तरह एक होकर टीम एफर्ट लगाना चाहते हैं, टीम एनर्जी डालना चाहते हैं। आप महसूस कर रहे हैं कि चाहे किसी ने भी किसी को दुख दिया है, अगर आप दोबारा से इस रिश्ते को या इस जॉब, बिजनेस, करियर को एक मौका और देते हैं, तो यही चीज़ें आपको खुशियाँ दे सकती हैं। आप चीयरफुल
इस रिश्ते को, इस जॉब बिजनेस करियर को कर सकते हैं। टीम एनर्जी के साथ, टीम एफर्ट के साथ एक फैमिली, एक परिवार की तरह गेट टुगेदर करते दिखाई दे रहे हैं, चीयरफुल होते दिखाई दे रहे हैं। और उनके साथ डिनर, ब्रेकफास्ट, लंच या फिर कुछ ऐसी छोटी मोटी टी पार्टी, कॉफ़ी पार्टी, कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन के मूड में आप दिखाई दे रहे हैं। इन परेशानियों, इन बाधाओं, इन दिक्कतों से बाहर निकल कर, तो जो जिसने आपको दुख दिया था उसको आप महसूस कर रहे हैं कि इन सब चीज़ों से बाहर निकलते हुए, यूनिवर्स पर भरोसा करते हुए, क्लैरिटी, ऑनेस्टी और ईमानदारी के साथ इस रिश्ते को या इस जॉब बिजनेस करियर को एक मौका और देते हैं और एक फैमिली, एक परिवार की तरह इसमें अपनी एनर्जी डालते हैं, एफर्ट लगाते हैं। तो देखते हैं कि जो नियरेस्ट फ्यूचर है या जो ये सितंबर का महीना है वो आपका कैसा जाने वाला है। नियरेस्ट फ्यूचर आपका कैसा रहेगा। 3 ऑफ पेंटिकल्स, तो आपको इसमें टीम एफर्ट करते दिखाई दे रहे हैं, फैमिली की तरह, परिवार की तरह, दूसरे पर्सन के साथ मिलकर या किसी की मदद लेकर, या फिर कोई घर में अगर कोई बड़ा है, बुज़ुर्ग है, एल्डर है, गुरु है, तो उनसे हेल्प लेकर आप इसमें अगर मेहनत करते दिखाई देंगे। अगर इसमें टीम एफर्ट लगाएंगे, एनर्जी डालेंगे, किसी के साथ मिलकर काम करेंगे, तो आपका फ्यूचर काफ़ी अच्छा, ब्राइट, सक्सेसफुल दिखाई दे रहा है। ये जॉब, बिजनेस, करियर या लव लाइफ सब के लिए हो सकता है। इसको क्लैरिफाई करते हैं 3 ऑफ पेंटिकल्स को। ख़ासतौर पर ये जॉब बिजनेस के लिए या मतलब पैसे के लिए दिखाई दे रहा है कि पैसा बनाने में काफ़ी आप उस पर अपनी एनर्जी फोकस करने वाले हैं। जी हाँ, जो फ्यूचर है आपका पैसे से रिलेटेड, आप उस पर ध्यान देने वाले हैं, उससे उसके प्रति आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी महसूस करने वाले हैं। आपको लगता है कि जब आप स्टेबल होंगे, आपके पास पैसा होगा, प्रॉपर्टी होगी, धन दौलत होगा, तो सारी चीज़ें, जॉब, बिजनेस, करियर, जिन चीज़ों को आप खो चुके थे, उसमें एक न्यू ब्रांड बिगनिंग करने के बारे में सोच रहे हैं और आप उसमें अपना सेल्फ लव, सेल्फ हीलिंग, सेल्फ डिपेंडेंट बनते दिखाई दे रहे हैं। अपने नेम, फेम, पैसा, जॉब, करियर, बिजनेस, इन सब चीज़ों पर ध्यान देते दिखाई देंगे और इसके लिए आप किसी फैमिली की मदद ले सकते हैं, परिवार की मदद ले सकते हैं, किसी बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद लेते दिखाई दे रहे हैं या नॉन पर्सन जो आपकी लाइफ में है, जो आपके रिलेटिव हैं, उनकी मदद से ये जो रिश्ता है उसमें भी आप स्टेबल हो सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब भी आपको अच्छी, जो जाति आपकी ख़त्म हो चुकी थी वो मिलती दिखाई दे रही है, मिल सकती है अगर आप कोशिश करेंगे, एनर्जी, एफर्ट लगाएंगे। और बिज़नेस भी जो आपका ख़त्म हो चुका था, अगर किसी फैमिली के साथ मिलकर किसी टीम वर्क करेंगे, टीम एफर्ट लगाएंगे, किसी दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे और जो एनर्जी, यूनिवर्स जो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं उसके साथ काम करेंगे, तो काफ़ी सक्सेसफुल आप होते दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी ग्रोथ, सक्सेस, नेम और फेम, यश, कीर्ति, मान, सम्मान, एक फैमिली, एक परिवार, सब कुछ ये दिखाई दे रहा है। तो आपका काफ़ी अच्छा जो फ्यूचर है, अच्छा, ब्राइट दिखाई दे रहा है, सक्सेसफुल दिखाई दे रहा है अगर आप एनर्जी, एफर्ट लगाएंगे और किसी दूसरे की मदद लेकर काम करेंगे। तो इसकी गाइडेंस देख लेते हैं, गाइडेंस क्या रहेगी। द वर्ल्ड, 8 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो जो चीज़ें लटकी हुई थी अधर में, जो काम पूरा हो नहीं रहा था या ख़त्म हो चुका था, तो शुरू से शुरू उस काम को आपको करने की ज़रूरत है। उस जो अनफिनिश्ड बिजनेस है उसको कंप्लीट करने की ज़रूरत है या फिर नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करने की ज़रूरत है। और जो चीज़ें आपके जॉब, बिजनेस, करियर के लिए बाधाएं बन रही हैं या फिर लव लाइफ के लिए बाधाएं बन रही हैं, उन चीज़ों से आपको लेट गो कर देना चाहिए। उन चीज़ों को आप ख़त्म कर दीजिए कुछ समय के लिए, कुछ वक्त के लिए, जब तक सिचुएशन सही नहीं होती। नहीं तो बाधाएं, पनौतियाँ, दिक्कतें आती रहेंगी, आप खुद महसूस करते रहेंगे और आपको अपनी स्टेबिलिटी पर ध्यान देने की ज़रूरत है। लाइफ में एक बैलेंस लाने की ज़रूरत है, जो आपके बीच में और आपके पार्टनर के बीच में या जो
लव रिलेशनशिप में या जॉब बिजनेस करियर में जो भी इसमें इक्वल गिव एंड टेक एनर्जी नहीं बन पा रही थी, जो बैलेंस नहीं आ रहा था, जो स्टेबिलिटी नहीं आ रही थी, सबसे पहले आपको उस पर फोकस करने की ज़रूरत है। उन सब चीज़ों पर काम करने की ज़रूरत है। अगर दोनों तरफ से ही बैलेंस होगा, स्टेबिलिटी होगी, तो काफ़ी चीज़ें, एक नया अध्याय, नया चैप्टर आप शुरू कर सकते हैं। एक बिगनिंग, एक अच्छी शुरुआत इस कि आप जो बिज़नेस करियर में कर सकते हैं या फिर अपनी लव लाइफ में कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि एक कमेंट्स मुझे वीडियो बनाने में काफ़ी मदद देता है। और अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आज ज़रूर कर लीजिएगा। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे। नमस्ते, थैंक यू सो मच।